श्री राधे राधे। आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल में। तो आप सभी को तो जय माँ अम्बा, जय माँ पार्वती। हे जगत की पालनहार दुर्गा, अपने भक्तों पर हमेशा ही कृपा बताए रखना। चाहे मर जाना, लेकिन पर क्षेत्र नवरात्रि किसी भी दिन ये उपाय जरूर कर लेना। ये 5 धनिया का उपाय आपको करोड़पति अरबपति बना सकता है। अगर आपने चैत्र नवरात्रि के दिनों में इस उपाय को कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। भक्तों, आज के वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो मेरा यकीन मानिए तो माता रानी आपके स्वयं आपके घर में चल के आएगी और आपको धनवान बना देगा, क्योंकि यह उपाय बिल्कुल ही प्रसिद्ध और चमत्कारी उपाय माना गया है। जो भी भक्त इस उपाय में शक्तिमान माता रानी के लिए चैत्र नवरात्रि के दिनों में इस उपाय को करता है तो इतना धन आएगा जो संभाले नहीं जाएगा। पूरा साल धान बरसता रहेगा। आप जैसा आप सभी लोग जानते हैं 30 मार्च से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और 7 अप्रैल को नवरात्रि 6 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि गुरु जी ने कहा है जब भी चैत्र नवरात्रि पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ खरा धनिया के पास जाने वाला उपाय, और इसलिए यह दिन बहुत खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी चैत्र नवरात्रि पड़ता है और उपाय करना चाहिए धनिया वाला। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पे सही क्रिया अनुसार खड़ा धनिया का 5 दाने वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों कि भगवान धन्वंतरी माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन का जितना भी बड़ा दुख हो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। माता दुर्गा का आपको खुशी आशीर्वाद प्राप्त होगा। चैत्र नवरात्रि में माता अपने भक्तों की हर एक मनोकामना पूरी करती है। जिस बीमारी से आप बहुत समय से परेशान थे वो बीमारी समाप्त हो जाएगी। आपके घर में धन आने के नए नए स्रोत शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन के धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार की किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। चैत्र नवरात्रि के दिनों में इस उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। इस उपाय को कर लेने से भले ही आपको पूरे साल भर उपाय को ना किया हो, लेकिन अगर आप इस चैत्र नवरात्रि के दिनों पे अगर इस उपाय को कर लिए तो आपको उस उपाय का वो फल मिलेगा जिसको आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप इस उपाय को खड़िया धन वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आपके रोग से या हाथ से मौका ना जा सके, आप इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपने शिव पुराण की कथा में बताया। इस बार जो चैत्र नवरात्रि पे मौका ना जा सके, आपको इस उपाय का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अभी के शिव पुराण की कथा में बताया, जो कि आज हम इस उपाय को बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। इससे पहले ही माता लक्ष्मी जो भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी भी दुख दर्द ना दे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बारी जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिए और कुबेर जी जरूर लिखिएगा, ताकि माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके सभी के ऊपर प्राप्त हो सके। इसके साथ ही अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट करके देखते हो और गलत उपाय को कर लेते हो, तो आप सबसे निवेदन है वीडियो को पूरा जरूर देखें। जय माँ अम्बे, जय माँ दुर्गा। और आप सभी को पूरा वीडियो हमेशा देखना चाहिए, नहीं तो जो उपाय है ना फिर आधा कट जाता है। तो आप सभी को ये इसका चीज़ का बहुत ध्यान देना, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम अपने आगे जो कि आपको करना है। वीडियो को पूरा देखे, जय माँ अम्बे जय माँ दुर्गा जरूर लिखे। भक्तों, जो चैत्र नवरात्रि के दिन होते हैं ये दिन बहुत पवित्र माने जाते हैं। कई गुप्त साधु संत होते हैं जो गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से उपाय करते हैं और ये उन उपाय को जरूर प्राप्त होता है। इसी तरीका का ये धनिया वाला उपाय है, जो कि कारगर उपाय है, ठीक है दोस्तों। इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूरी नहीं होती, वो चैत्र नवरात्रि के दिन अगर जो व्यक्ति इस उपाय कर लेता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। एक छोटा सा उपाय करने से ही मनोकामना पूरी हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले से जगह समझ ले, सुन लेना,
फिर आप इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। ये उपाय कर लेने से आपके घर में किसी भी प्रकार के दुख या समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता हो कि ये समस्या किस कारण से चल रही है। इसका कोई भी कारण हो सकता है, जैसे कि पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह से मंगल दोष भी हो सकता है। इस चैत्र नवरात्रि के दिनों में ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय अगर किसी विशेष दिन पे किया जाए तो भाई उसे विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है, लेकिन हमें उसे इस दिन पर खड़ा धनिया 5 धनिया वाले उपाय को किया है तो हमें उससे बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आज इस उपाय को बहुत बड़े विशेष दिन पे कर रहे हो। तो चलिए आप आज हम इस उपाय की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को ये जानना आवश्यक है कि आपको ये आखिरी उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको इस वीडियो के एक एक करके बता देते हैं। ये धनिया के 5 दाने उपाय को हमें इस चैत्र नवरात्रि के दिनों में किस दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पे करना है, ये सारे सवालों के जवाब आप इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भक्त उसको खड़ी धनिया के 5 धनिया वाले उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रु और किसी भी दोस्त को बीमारी के से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही बड़ा मुक्ति होता है। और बात आ जाए खड़े धनिया के 5 दाने की, ये सोने पे सुहागा होने वाली बात हो जाती है। और अगर आप ये बहुत बड़ा उपाय हो जाता है, आपको करना कैसे करना है, सबसे पहले हम इस उपाय को जान लेते हैं। जो घर के जो बड़ी बहन माताएं होते हैं, कोई भी बड़ी माता बहन इस उपाय को कर सकती है। और दोस्तों अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्य को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने ही लिए ही करना चाहता है, इस उपाय को अब तो अपने लिए कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में ऐसा है जो पूरे परिवार सुख और शांति के लिए उपाय करना चाहता है तो जल्द कर सकता है। इसमें कोई गलत बात नहीं, कहने का मतलब ये है इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की माताएं बहनों में से कोई एक माता बहनों भी कर सकती है। माताएं बहन अगर घर में उपस्थित ना हो, अगर ये उपाय ना कर पा रही हो, तो घर का कोई बड़ा सदस्य ही इस खड़े धनिया का 5 धनिया वाला उपाय कर सकता है, चाहे वो पड़ोसी क्यों ना हो, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो दोस्तों, धनिया के 5 दाने उपाय को हमें कहाँ पे करना है। देखो इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है, या आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। जिस स्थान पे आप चैत्र नवरात्रि पूजा होती है वहाँ पे भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को समझते कर क्या हम इस उपाय को घर या मंदिर में कर सकते हैं। घर में नहीं करना, मंदिर में करो तो अच्छा है। अगर समर्थ नहीं है तो आप इस उपाय को घर पे कर सकते हैं। इस वाले उपाय को आपको अगला प्रश्न उपाय को इसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो निकल कर आता है इस उपाय को लेकर के हमें किस समय करना है। सुबह के समय करना है, शाम के समय करना है। देखो दोस्तों इस उपाय में आप सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय भी, प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अगर आप पूछो तो सबसे उत्तम समय कौन सा होगा इस धनिया के 5 धनिया वाले उपाय को करने का, तो हम आपको यही कहेंगे इस उपाय को शाम के समय करिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। और चैत्र नवरात्रि की शाम के समय पूजा भी होती है, आप शाम के समय ही करें इस उपाय को। इस दिन प्रदोष काल का बहुत महत्व होता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है सुबह अगर हम इस उपाय को करेंगे तो कितने बजे से कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के कितने प्रदोष काल में करना है, कितने बजे से करके कितने बजे बीच में करना है प्रदोष काल में। जिससे वह जितनी जल्दी हो सके आप इस उपाय को करने की कोशिश करिएगा। बाकी अगर किसी कारण लेट भी हो जाओ तो थोड़ी देर भी, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप इस उपाय को करने की कोशिश करिएगा। बाकी अगर किसी कारण लेट भी हो जाओ तो थोड़ी देर हो जाए तो 10 या 11 बजे भी उपाय कर लेना, 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगर शाम के टाइम प्रदोष काल का बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे शुरू हो जाता है। शाम के 6 बजे से 7 बजे तक के बीच का जो समय होता है वो समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय के शाम के 8 बजे या के बीच में, शाम के 6 बजे से रात के 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ एक बात अवश्य ध्यान रखें, इस उपाय को आपको जब तक नवरात्रि है आप तो किसी भी दिन उस उपाय को कर सकते हैं, आपको लाभ ही 9 दिनों के अंदर देखने को मिलेगा। कुछ दोस्तों किसी कारण लेट भी हो जाओ तो कोई, चलिए अब हम सबसे पहले उपाय की बात कर रहे हैं। देखो दोस्तों दीपावली के दिन माता लक्ष्मी आपको धन वर्षा करती है। 5 धनिया फेंक देना, रातों रात आप करोड़पति बन जाओगे। माता लक्ष्मी माता दुर्गा का मिलेगा
भरपूर आशीर्वाद, जिस आशीर्वाद से आपके जीवन में हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी। शायद आपको ये पता ना हो, आपके घर में कई ऐसे मसाले होते हैं जिसका अगर यदि आप सही से मुक्ति मिल सकती है। अगर ये मसाले में से एक है खड़ा धनिया, जिसका प्रयोग आपको आमतौर पर खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, परंतु ये बात हमें शायद आपको नहीं पता होगी। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, अब आपको पता चल गया होगा कि खड़ा धनिया का कितना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। खड़ा धनिया माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है। ये भी आप सभी को नहीं पता होगा, लेकिन आप ये हर एक वीडियो में बताते सारे लोग, ठीक है, मैं ही नहीं बता रहा हूँ। तो आपको स्वाद बढ़ाने के लिए खड़ा धनिया का उपयोग किया जाता है। आपको बात ये नहीं पता होगी कि अगर धनिया का सही तरीके से उपाय किया जाए तो उसने केवल सिर्फ अनंत छुटकारा मिल सकता है, बल्कि इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो सकता है, जिससे धन समृद्धि में वृद्धि होती है। ज्योतिष शास्त्र के धनिया के कई उपाय बताए गए। आप अपने घरों को मजबूत कर सकते हैं, जीवन में धन समस्या की छुटकारा पा सकते हैं। जो धनिया आम खाने से अगर यदि उसका उपाय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पे किया जाए तो आपको साथ साथ माता लक्ष्मी का वरदान प्राप्त हो सकता है। आपकी धन की परेशानी हमेशा खत्म हो जाएगा। आपकी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद। दोस्तों, खड़ा धनिया से उपाय करने से आपको घर में सुख समृद्धि तो आते हैं। अगर सही तरीके से किया जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहती है। कहा जाता है धनिया से सही तरीके से उपाय करने से आपका भाग्य भी, आपकी जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उसमें प्राप्त होगा फलता। मंगल। दोस्त, बहुत ज़्यादा परेशान हो आप, जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान, आप देख रहे हैं कि आपको किसी भी ऐसे बीमारी ने घेर लिया जिससे आप इलाज करवा के थक गया, तो कोई भी इलाज नहीं मिल रहा है तो आप इस उपाय को जरूर कर सकते हैं। कैसे करना है ये आपको हम शायद नहीं पता होगा, लेकिन शास्त्र में धनिया को उपाय को सबसे उत्तम उपाय माना गया। कहा जाता है कि अगर यदि कोई माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है, माता लक्ष्मी चैत्र नवरात्रि के दिनों में करते हैं, इससे लाभ जरूर प्राप्त होता है और साथ ही साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है। माता रानी के जितने भी रूप है ये सारे माता से उत्पन्न हुए हैं। सबसे श्रेष्ठ स्थान पे आता है वो माता दुर्गा का ही आता है। माता लक्ष्मी दुर्गा का स्वरूप है। भक्तों, इसमें कोई भी धन की कमी नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, अगर यदि भी आप चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा से आपको इस उपाय को जरूर करें। माता दुर्गा के आशीर्वाद से जो भी कार्य शुरू करेंगे उसके अंदर सफलता मिलेगी। जब भी कोई कर्ज लेता है उसके जीवन में बहुत सारी परेशानी आ जाती है। सबसे पहले उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है और इतना खो जाता है, ठीक से खाना पीना भी नहीं खाता, उसके दिमाग में सिर्फ कर्ज का बोझ होता है। कब ये बोझ उसके जीवन से हटेगा? अगर आप इन्हीं लोगों में से जिन्हें कर्ज लिया हुआ है ये भूख से मुक्ति पाना चाहता है, आपको एक विशेष उपाय बताने जा रही है। ये उपाय के धन समृद्धि केवल आपको कर्ज का भी भोग निकलेगा। अगर आपके ये कर्ज पूर्ण से समाप्त हो जाए, इस उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। हरि भक्तों, नवरात्रि के खास उपाय होते हैं जो कि आपको जरूर करना चाहिए। तिजोरी में धनिया के बीच रखने वाला चैत्र नवरात्रि प्रथम दिन प्रतिपदा को जब ऊर्जा का प्रभाव नई उमंग के साथ शुरू होता है, तब आपको धनिया के 5 दाने चुने। इन बीजों को एक छोटे से लाल कपड़े में बांध लें, क्योंकि लाल रंग ऊर्जा को प्रेरित करता है और धन और लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करता है। पूजन के दौरान माता लक्ष्मी की पूजा करें और इन बीजों के साथ अपनी आर्थिक जो चिंता है वो उससे विदा करने की सोचे। फिर इसे अपने लॉकर या तिजोरी जहाँ पे अपना धन सुरक्षित रखते हैं वहाँ पे रखें। ये उपाय आपके घर में धन की बरकत बनाने के लिए और आपस में बचाव में सहायक होता है। और घर में धनिया का पौधा लगाने का उपाय। चैत्र नवरात्रि के दौरान धनिया के बीजों को एक गमले में और शुभ क्रिया तो बीज बोने के ध्यान रखें कि आप साफ सुथरे वातावरण में माँ दुर्गा के पूजा के बाद ही बीज बोए। जब छोटा सा पौधा बन जाए इसे माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर देना। ये अर्पण माता के आस्था का प्रतीक नहीं है, ये सौभाग्य और आर्थिक समृद्धि का स्रोत भी बनता है। पौधों के नियमित देखभाल जैसे जल अर्पण और हल्की घात, ये आपके घर में खुशहाली अगर जितना बड़ा होगा उतना ही जितना धनिया उपाय अर्पित करोगे। विशेष रूप में से अष्टमी या नवमी के दिन माँ दुर्गा को पूजा का महत्व अधिक बढ़ जाता है। इस दिन आप धनिया के दाने को गुड़ और घी के साथ में एक प्रसाद तैयार करें। इस प्रसाद को माँ दुर्गा के चित्र या मूर्ति के प्रसिद्ध इस्तेमाल करें। अर्पित करते वक्त मनोकामनाओं को और धन समृद्धि से समस्या को देवी चरणों में समर्पित कर दें। आप अर्पित किए गए धनिया का प्रसाद घर में वितरित करने से ना घर में देवी की कृपा बनी रहती है,
बल्कि परिवार में देवता सुख और समृद्धि का संचार भी हो जाता है। धनिया के जल का छिड़काव करने का, ठीक है। तो आपको ये सारे उपाय बता दिए थे जो पोटली वाला है, तो आप सभी को ये ज़रूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट उपाय के साथ।